हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल एग्जाम से संबंधित है और इसी पर ये पूरी वीडियो बेस्ड होने वाली है। तो जिन भी लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल का एग्जाम है वही लोग इस वीडियो को देखें। तो इसमें अब हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये भर्ती है, जो ये फिजिकल होना है, इसमें सबसे पहले आपकी हाइट वहाँ पर मेजर की जाएगी, जिसमें से पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग यहाँ पर अर्हताएं रखी गई है। पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर सीने का विस्तार मांगा गया है, यानी कि नॉर्मल रेंज 78 है और फुला करके इसे 83 होना आवश्यक है। हालांकि महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है, सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी है, गोरखा है, नेपाली है, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुलवा, स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न होगा। यानी कि जिनके पास भी हिल सर्टिफिकेट है या गोरखा सर्टिफिकेट है या एसटी जनजाति का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को जो हाइट है इसमें 11 सेंटीमीटर का यहाँ पर पुरुषों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है और महिलाओं के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हिल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। जिनके पास नहीं है वो हिल सर्टिफिकेट अपना बना लें। तो पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है हिल सर्टिफिकेट पे और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर ये हाइट मांगी गई है। अब हम आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ दशाएं हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो आपने ये दिखाई दिया होगा। और जिनका जो सामान्य दृष्टि है वो 4 डायोप्टर प्लस या माइनस से अधिक 200, उनको भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर सबसे मेजर है, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है। तो दोनों को यहाँ पर 4 घंटे का समय इसे पूरा करने के लिए दिया जाएगा और इसी में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हम 25 किलोमीटर की दौड़ कैसे करेंगे। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि जून माह में आपका फिजिकल हो जाएगा। 99% चांस है कि आपका फिजिकल जून माह में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हुए चलते हैं कि फिजिकल के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिजिकल में सबसे पहले देखो, आपके पास 25 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ आपसे मांगी गई है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ यानी कि 4 घंटे में मांगी गई है। अब मैं आपसे बात करते हुए चलूं, सबसे पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो आप अगर पहले दिन से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सीधे यहाँ पर 25 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। ठीक है, 25 किलोमीटर ये दौड़ भी है और पैदल भी आप इसे चल सकते हो और 4 घंटे का टाइम आपके पास दिया गया है जो कि भरपूर समय आपके लिए है। ठीक है, तो पहले दिन आप शुरू करोगे तो सीधे आपको 25 किलोमीटर ये दौड़ नहीं करनी है, ये आपको मैं बताते हुए चलूँ। और अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ वरना लास्ट में दिक्कत आ जाएगी बहुत सारी। और आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, 1-2 अभ्यर्थियों की यहाँ पर मौत भी हो गई थी। तो ये ध्यान में रखना कि आपको आज से दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। 25 किलोमीटर तो आपको नहीं दौड़ना है। 25 किलोमीटर मैं बताऊंगा आपको कब दौड़ना है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और इसके बाद आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, यदि हम पुरुषों के लिए बात करें तो सबसे मेन चीज यहां पर है जूते। ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए सबसे मेन चीज है जूते। जूते की हम बात करें तो ये सबसे पहले है कंफर्ट होना चाहिए, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल ही होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी दौड़ तो ये है नहीं कि 2-3 किलोमीटर दौड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरे 1 महीने प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छी क्वालिटी का आपको जूता चाहिए। बहुत सारे लोग सेगा को प्रिपेयर करते हैं लेकिन सेगा अप टू मार्क नहीं है। मैं आपको बताते हुए चलूँ, सेगा अप टू मार्क नहीं है क्योंकि आपको सड़क पर दौड़ना है और आपका फिजिकल भी सड़क पर ही होगा, इतना आप लिख के ले लो। ठीक है, तो सड़क पर आपको दौड़ना है, 25 किलोमीटर आपको चढ़ना है, तो इसके लिए सेगा के जूते अप टू मार्क नहीं है क्योंकि उनकी जो सूल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही टफ होती है। ठीक है, इससे आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। तो आप कोशिश करें कि जिन भी जूतों का जो बेस है वो बहुत सॉफ्ट हो, आप उन जूतों को प्रेफर कीजिए, चाहे वो 1000 रुपये, 1200 रुपये या 700-800 रुपये में आपको मिल जाए। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, लेकिन उनका सूल आप देखना अच्छा होना चाहिए। उसके साथ ही उनका सूल फ्लैट नहीं होना चाहिए। कई लोग जो फ्लैट सूल है उन जूतों को प्रेफर करते हैं लेकिन आपको उनसे नहीं दौड़ना है। ठीक है, फ्लैट सूल आपको नहीं दौड़ना है क्योंकि इससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। फ्लैट फुट की यहाँ पर दिक्कत इनसे आ जाती है ज़्यादा देर तक पहनने से। ठीक, तो आपको अच्छे सूल के जूते लेने हैं। इसके साथ ही जो सूल का सपोर्ट है, जो शूज का सपोर्ट है, यानी कि बैक साइड में, पीछे साइड, टखने की साइड, यहाँ पर जूतों में एक सपोर्ट दिया जाता है जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो होना जूतों में आवश्यक है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो आपको दौड़ने में दिक्कत आ सकती है और आप बिल्कुल फ्लैट फ्लैट पैरों से, फ्लैट जूतों से दौड़िए। यानी कि आपको फ्लैट जूते नहीं लेने, लेकिन पाँव आपको पंजों से नहीं दौड़ना है। ठीक है, पंजों से दौड़ेंगे तो आपके पैरों में दिक्कत आ जाएगी। आपको सीधे फ्लैट चलना है। ठीक है, और आप चलिए, आराम से चलिए। अभी कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए कितना आप चल सकते हो और अपना टाइम नोट कीजिए। इसी के बेस पे आप आगे दौड़ है उसको आप आगे जारी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं और कुछ चीज़ें बता दूं। आपको जो जूते लेने हैं उनमें सबसे पहले एयर पास होनी चाहिए, यानी कि ऐसे जूते नहीं लेने चाहिए जो बिल्कुल जैसे हम प्लास्टिक के जूते हैं या जिनसे एयर अंदर नहीं जाती है, वो जूते आपको नहीं लेने हैं। जिनमें आपने देखा होगा कुछ जूतों में कुछ जाली टाइप की लगी होती है, ऐसे जूते आपको प्रेफर करने चाहिए क्योंकि इनसे क्या है, जो एयर है वो लगातार हमारे पैरों में चलती रहती है। और एक और चीज़ आपको क्या करना है, ऐसे जूते लेने हैं जो आपके पैरों में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं आपने टाइट जूता पहन लिया या ढीला जूता पहन लिया, इससे भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो बिल्कुल अपने पैर के माप के हिसाब से जूते लाइए और जो जो क्वालिटी मैंने बताई आप उन क्वालिटी के जूते ला सकते हो, चाहे आप सस्ता लाए या महंगा लाए, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जूते लाइए, लेकिन उनका सूल अच्छा होना चाहिए, उनसे एयर बराबर पास होनी चाहिए, पीछे जो फुट सपोर्ट है वो उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें देख लीजिए और फ्लैट शूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद में बात करते हुए चलो आपको किस तरीके से अपनी दौड़ पूरी करनी है। तो आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपके पास कुल 6 दिन है और संडे को आपको क्या करना है, हमेशा आराम करना है। संडे को आप आराम कर सकते हो और आराम से रहिए संडे को, और बाकी 6 दिन आपको दौड़ की तैयारी करनी है। पहले दिन यदि आप दौड़ की तैयारी करते हो, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि आप क्या कीजिए, पहले 10 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद वॉक कीजिए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्ट से आपको 10 किलोमीटर दौड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहले दिन यदि आप करोगे तो आपको क्या करना है, 3 किलोमीटर की दौड़ करनी है मंडे को, ठीक है। पहले 3 किलोमीटर आपको वॉक करते हुए जाना है, उसके बाद 5 किलोमीटर आप यहाँ पर दौड़ सकते हो। तो मंडे को आपको 8 किलोमीटर चलना है। यदि हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर की वॉक करनी है और 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात करूं, वेडनेसडे को क्या करना आपने, 3 किलोमीटर की तो वॉक करनी है और इसके साथ ही आप लगभग 8 किलोमीटर दौड़ मारिए। और थर्सडे की मैं बात करूं तो आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर पैदल चलना है और इसके साथ ही आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगाइए। और यदि मैं बात करूं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को आपको क्या करना है, सिर्फ 2 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चलना है और उसके साथ ही आप जितना हो सके उतना आप दौड़ मार सकते हो, यानी कि 12-13 किलोमीटर की आप दौड़ मार सकते हो। उसके बाद आप सैटरडे को क्या करोगे, सैटरडे को आपको पहले 2 किलोमीटर क्या करना है, पैदल चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, उसके बाद आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद 5 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर ये हो गया और लास्ट में आपको 5 किलोमीटर आराम से पैदल चलना है। आप इन चीज़ों को करिए मंडे टू सैटरडे, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और एक हफ्ते में आप क्या करोगे, एक हफ्ते में आपको लगेगा कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको हुआ है। अगर आप नए हैं, अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो पहले एक हफ्ते में आप इसे फॉलो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको हफ्ते में 6 दिन आपको क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आजकल आप आराम से चल सकते हो और 8-10 किलोमीटर आप डेली चलिए, 8-10 किलोमीटर डेली चलिए। और शुरू में ही आप 15-20-25 किलोमीटर जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पैरों में दिक्कत आ जाएगी तो आप फिजिकल नहीं दे पाओगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले कम चलना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बूस्ट कीजिए, डेली डे बाय डे आप इसको बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हफ्ते आप आराम से चलिए, अपनी आदत बनाइए, उसके बाद अगले हफ्ते से इनको जारी रखिए, ठीक है। जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है इनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छे जूते पहने, अच्छे कंफर्ट वाले कपड़े पहनिए, ठीक है। जैसे आप स्पोर्ट्स के कपड़े पहन सकते हो, या आपको यदि लोअर में दौड़ना पसंद है लोअर में दौड़ सकते हो, यदि आपको निकर में दौड़ना पसंद है निकर में दौड़ सकते हो, इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपने साथ पानी की बोतल साथ में रखिए, ठीक है। एक बोतल आपके पास प्रॉपर पानी की होनी चाहिए, जहाँ पे भी आपको पानी की प्यास लगे आप पानी पी सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और अपना टाइम डेली मेजर करते रहिए कि आज मैंने कितने समय में कितनी दौड़ लगाई है या कितना पैदल चला हूँ, और मैं 1 घंटे में कितना चल पा रहा हूँ और 2 घंटे में कितना चल पा रहा हूँ। कोशिश करना कि आपकी जो पहले घंटे की चाल है वो दूसरे घंटे भी मेंटेन रहे, तीसरे घंटे भी मेंटेन रहे। अगर आप ये करते हो तो आपका 3 घंटे और 3.25 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाती है। मैं भी आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। या तो आज दूंगा या तो मंडे को दूंगा, क्योंकि संडे को आराम रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरी लगभग दौड़ जो है अभी तक 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा मेरी दौड़ हो चुकी है, मेरी पैदल चाल हो चुकी है और मैं 25 किलोमीटर का टारगेट भी क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। मैं लगभग 3-3.25 घंटे में 25 किलोमीटर का टारगेट क्रॉस कर चुका हूँ। तो मैं उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए और 25 किलोमीटर की दौड़ आप कैसे पूरी कर पाओगे, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज शाम को भी आपके लिए ऑन द स्पॉट वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है और पूरा अपना समरी आपको बता दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे या तो शाम को मिलेंगे या तो मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।